ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से आ जाओ। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर आप 2 ऐड करते हो तो वो फ्रैक्शन 9/11 के बराबर हो जाएगा। एंड फिर दूसरा कंडीशन बोल रहे हैं कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 5/6। फिर से बोला कि फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उनमें अगर आप दोनों में 3 ऐड करोगे तो फिर फ्रैक्शन 5/6 के बराबर बन जाएगा। तो वो फ्रैक्शन कितना है? तो फ्रैक्शन को हम मान लेते हैं x/y, क्योंकि फ्रैक्शन तो हमें पता नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हमें पता नहीं, बट यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हमें कुछ चेंजेस करने बोल रहे हैं, जैसे 2 ऐड करने बोला है दोनों में। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता तो होना पड़ेगा जिसमें आप 2 ऐड करोगे। तो न्यूमरेटर को हम x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? x/y। ठीक है, तो चलो मैं इस सम को आपको करके दिखाता हूं। नंबर 5, लेट द न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर be x and y respectively. देयर केस 1। अब केस 1 में बोला जा रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 को ऐड करें तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगा, है ना। 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में हम 2 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। 9/11। अब इसे आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। 11 टाइम्स x प्लस 2, ठीक है, 9 के साथ y प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 11x प्लस 22 इक्वल्स 9y प्लस 18। उसके बाद अरेंज करो 11x, 9y को लेफ्ट में लेके आ जाओ, 22 को राइट साइड ले जाओ, 18 माइनस 22 माइनस 4। तो इंप्लाइज दैट 11x माइनस 9y इज इक्वल्स -4। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अच्छा, अब मैं केस 2 आपको दिखाता हूं। केस 2 में क्या बताया जा रहा है? इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी 3, तो कितना बन जाएगा? 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 18 इक्वल्स 5y प्लस 15। फिर अरेंज करो, 6x माइनस 5y इक्वल्स -3। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 years hence the Jacob's age will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. दो कंडीशन है, एक है 5 years hence मतलब आफ्टर 5 years, और दूसरा कंडीशन है 5 years ago। दो कंडीशन है, ठीक है। हमें 5 साल पहले जेकॉब का एज और सन का एज जो भी था उनमें जेकॉब का एज सन का 3 टाइम्स था, और 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। तो आपको एक पास्ट का इंफॉर्मेशन है, एक फ्यूचर, सॉरी ये फ्यूचर का इंफॉर्मेशन है, और ये अगो जो है ये पास्ट का इंफॉर्मेशन है। तो हमें इंफॉर्मेशन को लेने से पहले उनका प्रेजेंटेज पता होना पड़ेगा। आप किसी भी बंदे का मिस्टर एक्स का 5 साल पहले का एज अगर मैं पूछूं आपसे, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर मैं सपोज आपका ही एज आपसे पूछो भाई 5 साल पहले आपका कितना था, तब आप बता पाओगे। इसका मतलब
अगर 5 साल पहले का एज बताना है तो आपको अपना प्रेजेंट एज पता होना पड़ेगा। इसीलिए अगर मुझे जैकब और सन का 5 साल बाद का आफ्टर 5 इयर्स का एज निकालना है तो मुझे दोनों का प्रेजेंट एज पता होना चाहिए। इसलिए मैं एक काम करता हूं, जैकब का प्रेजेंट एज को एक्स ले लेता हूं और सन का प्रेजेंट एज को मैं वाई ले लेता हूं। उसके बाद हम 5 इयर्स हैंस दोनों का एज निकालेंगे, क्योंकि 5 साल बाद दोनों ही 5 साल बड़े हो जाएंगे, दोनों में 5 साल बढ़ जाएगा, है ना, दोनों का 5 साल इंक्रीज हो जाएगा। तो जैकब 5 साल बाद हो जाएगा x प्लस 5 और सन 5 साल बाद हो जाएगा y प्लस 5। अभी कंडीशन क्या है, जैकब विल बी का मतलब इक्वल साइन होता है और 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऐसा टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो चलो इतना कर लेते हैं, फिर हम सेकंड सेंटेंस भी बाद में देखते हैं। सम नंबर रोमन नंबर 5 6 है ना। हाँ, तो लेट द present age of Jacob and son be x years and y years, ठीक है, respectively केस वन में क्या है, आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स सेंस बोले ना, 5 इयर्स सेंस मतलब 5 साल बाद, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स जैकब्स एज, अभी प्रेजेंट में जैकब एक्स है तो 5 साल बाद 5 साल बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए और 5 साल इंक्रीज हो जाएगा, इतना इयर्स। एंड सन्स एज, सन प्रेजेंट में अभी वाई है, 5 साल बाद सन भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे क्या बताया जा रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। चलो, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, क्या बताया, रफ में लिख रहा हूं, जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ऐसा बोला जा रहा है। तो जैकब कितना है, जैकब है x प्लस 5, है ना, ये जैकब है। जैकब विल बी का मतलब इक्वल 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जितना भी बी का डिफरेंट फॉर्म होता है ना, बी का डिफरेंट फॉर्म, बी का डिफरेंट फॉर्म, जैसे प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, पास्ट टेंस में वाज, वेयर, फ्यूचर टेंस में विल बी या फिर शैल बी, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये मैथ्स में इनका मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो जैसे अभी हमने सेंटेंस पढ़ा, जैकब्स एज विल बी 3 टाइम्स सन्स एज, तो ये हमारा इक्वेशन, अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल 3y प्लस 15, तो 3y को लेफ्ट में ले लो और 5 को राइट में ले लो, बस ये आपका पहला इक्वेशन तैयार। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट पे जाते हैं। यहां से देखो आप, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। 5 years ago, तो 5 साल पहले, देखो प्रेजेंट में x और y थे, 5 साल पहले दोनों ही 5 साल छोटे थे, है ना। तो केस 2, 5 years ago Jacob's एज, प्रेजेंट में जैकब कितना था, x, 5 साल पहले 5 साल छोटा था। उसी तरह सन्स एज, सन प्रेजेंट में y है और 5 साल पहले वो भी 5 साल छोटा था। अभी क्या बताया जा रहा है, जैकब वाज मतलब इक्वल टू, अभी मैंने समझाया बी का डिफरेंट फॉर्म, तो जैकब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। देखो, जैकब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो जैकब की जगह जैकब का एज लगाओ, x माइनस 5 वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सन में सन का एज लगाओ। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसे बस सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, x माइनस 5 इज 7y माइनस 35। उसके बाद हम एक काम करते हैं, x माइनस 7y
इक्वल्स -5 राइट साइड में जाएगा +5 तो -30। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन तैयार। ठीक है, क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। चलो 2 क्वेश्चन और एक्सप्लेन करते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ, यहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं फ्रैक्शन, ये देखो यहां पे, ये शायद 4th एक्सरसाइज है राइट? हाँ ये 4th एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका मैं पहला सम डिस्कस नहीं करता बिकॉज ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला सम है। ठीक है, तो ये आप खुद ही जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया वैसे वैसे कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये एज का एक समय मैं आपको ये थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। नूरी का प्रेजेंट एज देखो, ये जो आर है ना, आर प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इज एम आर, ये आप लोगों को बताइए, बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं उनके प्रेजेंट एज को एक्स और वाई ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और 5 years अगो नूरी कितना हो जाएगा? नूरी एक्स है ना प्रेजेंट में, तो x -5, और सोनू कितना हो जाएगा? y -5। ठीक है, वाज मतलब क्या होता है? इक्वल साइन। थ्राइज मतलब क्या होता है? 3 इंटू। तो ये अपना इक्वेशन तैयार। अब 10 years लेटर नूरी कितना हो जाएगा? अगर प्रेजेंट में x है तो कितना हो जाएगा? 10 साल बाद आप कितने बड़े हो जाओगे? 10 साल बड़ा नहीं हो जाओगे? x + 10। हाँ, तो नूरी भी 10 साल बड़ी हो जाएगी। उसके बाद सोनू, सोनू का प्रेजेंट में y है तो 10 साल बाद वो भी यहाँ पे 10 साल बड़ा हो जाए, मतलब y + 10। इक्वेशन क्या है? नूरी विल बी का मतलब इक्वल साइन। ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 इंटू एज ओल्ड एज सोनू, सोनू कितना? y + 10। तो ये आपका इक्वेशन तैयार। ठीक है, अब मैं इसको करके नहीं दिखा रहा हूं, अगर आप लोग को ऑब्जेक्शन है तो बोल सकते हो, तब मैं करके दिखाऊंगा। हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर जरूरत हो तो बताना, मैं करके दिखा देता हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोगों को, काफी लोगों को बड़ा परेशान करता होगा, ये डिजिट वाले सम्स। ये क्लास 8 में भी आप लोगों ने किए, 9 में भी किए, अब आप 10 में भी करोगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट क्या क्या होते हैं? यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, 2 डिजिट होते हैं। टेंस और वंस। हाँ, तो वंस को देखो यहां लिखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का जो सम है उसको यहां पे बोला गया सम ऑफ द डिजिट, दोनों डिजिट का सम। और दोनों डिजिट कौन है? यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, उन दोनों डिजिट का सम यहाँ पे 9 है। तो दोनों डिजिट हमें नहीं पता क्या है, तो हम एक काम करते हैं, यूनिट डिजिट को x ले लेते हैं, टेंस डिजिट को y ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ये दोनों डिजिट का जो सम है, सम ऑफ द डिजिट है वो 9 है, मतलब x + y इज 9। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स, दोनों डिजिट्स, और दोनों डिजिट है यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। 2 डिजिट नंबर में 2 ही डिजिट होते हैं, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, और उन दोनों डिजिट का सम 9 है, और हमने उन दोनों डिजिट को x और y लिया, तो हमारा पहला इक्वेशन x + y इज 9। अच्छा, उसके बाद आगे देखो क्या है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर है, इज मतलब इक्वल टू, आपको पता ही है, ट्वाइस 2 into the number obtained by reversing the order of the digits। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आप लोग को, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट क्या था। तो चलो मैं आपको ये पूरा सम अभी करके दिखाता हूं। हमें बोला फाइंड द नंबर, तो हमें वो 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो मैं आपको ये सम पूरा फॉर्मेट में करके दिखाता हूं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला हमें, 9 टाइम्स दिस नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ऐसा बोले। तो हम अभी कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी, सम नंबर 2 का सेकंड सम कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड था? सर थर्ड? सेकंड। नहीं, सेकंड तो नूरी और सोनू का सम था, नूरी और सोनू। थर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो थर्ड सम। अच्छा, यहाँ पे 2 डिजिट को हम x और y ले रहे थे, वो दोनों डिजिट है, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस be x and the digit in tens place be y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा केस वन करके करते हैं।
केस वन में है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। आपको याद होगा ये स्टेटमेंट, है ना? इन्होंने जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। और टू डिजिट नंबर में दो डिजिट होते हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, जिनको हमने एक्स और वाई लिया, इसलिए एक्स और वाई का जो सम है वो 9 है। अच्छा, अब हम इन दोनों डिजिट के मदद से अपना नंबर बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। आप लोग को याद है ओरिजिनल नंबर का फॉर्मूला? हाँ सर। क्या था? 10 इंटू एक्स 10 इंटू टेंस प्लेस, 10 इंटू टेंस प्लेस हाँ सर प्लस प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस। वन प्लस। हाँ, ये था ओरिजिनल, मतलब ये था फॉर्मूला ओरिजिनल नंबर का, ठीक है? अच्छा, तो हम इसमें वैल्यू डालते हैं, हमें जिस टू डिजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं यहां पर, वो नंबर हमें इस फॉर्मूला से मिलेगा। तो 10 इंटू टेंस प्लेस, देखो आप यहां पे टेंस प्लेस हमने y लिया हुआ है, तो 10y 10y, ठीक है, प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस x है तो 1 इंटू y, ठीक है, सीधा सीधा y लिख देते हैं ना, y। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, सॉरी x, हाँ, यूनिट प्लेस में x। ओरिजिनल नंबर बनने के बाद इन्होंने देखो ये जो स्टेटमेंट है, इन्होंने बातों बातों में एक बात बोला कि डिजिट्स को रिवर्स करने से हमें एक और नंबर मिलेगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस में डाल देते हैं, टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस में डाल देते हैं, ऐसा करने से तो हमें एक नया नंबर मिलेगा, राइट? उसको हम हेडिंग डालते हैं न्यू नंबर। न्यू नंबर क्या करेंगे, उसमें जो टेंस प्लेस है वो चला जाएगा यूनिट प्लेस पे, और जो यूनिट प्लेस है वो आ जाएगा टेंस प्लेस पे। दिस इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। मतलब मान लो आपके पास 56 है, अब टेंस प्लेस में क्या है, 5 है, यूनिट प्लेस में 6 है, तो टेंस प्लेस का 5 को यूनिट प्लेस में डाल दो और यूनिट प्लेस का 6 को टेंस प्लेस में डाल दो, तो एक नया नंबर नहीं मिल गया, न्यू नंबर। इसमें हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इंटरचेंजिंग दैट, वही कर रहे हैं हम, करेंगे हम यहाँ पे। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, 10 इंटू यूनिट प्लेस प्लस 1 इंटू टेंस प्लेस। ओके, इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आपको आ गया ना एक बार ये सब न्यू नंबर बनाने का कंसेप्ट, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना और इंटरचेंज करके न्यू नंबर बनाने का तरीका, बस ये दो चीज आपको याद रखना है। और यूनिट प्लेस को हमने क्या लिया था, x, और ये 1 इंटू टेंस प्लेस को हमने y लिया था, तो क्या बन गया ये 10x प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई। अच्छा, अब ये बन जाने के बाद मैं थोड़ा यहाँ पे क्लीन कर दूं, अच्छा अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आपको याद है स्टेटमेंट? मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, क्या था, 9 टाइम्स दिस नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय ऑर्डर इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यही था ना? देखते हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर की बात कर रहे थे ना हम, क्या था वो, 10y प्लस x, हाँ, इज ट्वाइस मतलब 2 इंटू द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये कौन सा था, क्या था ये, 10x प्लस वाई, न्यू नंबर 10x प्लस वाई। तो जो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर है वो 2 टाइम्स न्यू नंबर के बराबर है। तो चलो करते हैं इक्वेशन। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब दिस ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है, इज इक्वल ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स व्हाट, न्यू नंबर, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब ये नंबर जिसमें हमने डिजिट्स को रिवर्स किया था, 10x प्लस वाई। ओके, अब आप ब्रैकेट में ये नंबर मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, 9 इंटू 10 90y, 9 इंटू x 9x, 10 इन 2 इंटू 10x 20x, 2 इंटू y 2y। ओके, तो अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको, 90y इधर से 2y को लेफ्ट में लेके आओ 2y, और 20x इधर से 9x को राइट में लेके आओ -9x,
ठीक है, तो लेफ्ट में हो गया 88y और राइट में हो गया 11x। दोनों साइड में आप 11 से कैंसलेशन कर दो, क्या बनेगा? 11 से डिवाइड करने पर 8y और 8y इधर x, तो is ये equal to आपका x. दूसरा इक्वेशन हो गया, x इज 8y। इक्वेशन 2। ओके, तो पहला इक्वेशन क्या था? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब x प्लस y 9, और दूसरा सम आपको, दूसरा इक्वेशन आपको मिला x इज इक्वल्स 8y। तो दोनों इक्वेशन आपको मिल गए, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, उससे आप अपना ओरिजिनल नंबर बना सकते हो। ओरिजिनल नंबर कितना था? 10y प्लस x। आप इस पे x और y की वैल्यू डाल देना, आपको जो 2 डिजिट नंबर के बारे में पूछा वो नंबर पता लग जाएगा, क्योंकि यही था ओरिजिनल नंबर। ओके, इसे आप कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के बाद चलो एक सम और देख लेते हैं। मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. कितने सारे नोट 50 के मिले, कितने सारे नोट 100 के मिले, ये हमें निकालना है। तो हम 100 के नोट कितने मिले उसे x ले लेते हैं। तो 50 के नोट कितने मिले उसे x लेते हैं, और 100 के नोट कितने सारे मिले उसे हम y लेते हैं। मतलब कितनी क्वांटिटी में मिले उन नंबर्स को हम x और y ले लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब 50 के जितने नोट है और 100 के जितने नोट है सारे मिला के ऑल टुगेदर उसे 25 नोट मिले। तो इसका हम एक इक्वेशन बना सकते हैं ना, नंबर ऑफ 50 रुपए का नोट, नंबर ऑफ 100 रुपए का नोट इक्वल्स टोटल 25 नोट्स। ये हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। एंड दूसरा इक्वेशन हम क्या बनाएंगे, उसको टोटल 2000 चाहिए, तो हम मनी वैल्यू का एक बनाएंगे। अभी जब 50 रुपए का जो मनी बनेगा, अमाउंट वैल्यू बनेगा, ठीक है, वो कितने बन जाएंगे? 50 का कितना नोट आपने लिया x, तो ये हो गया 50 का वैल्यू। ठीक है, मान लो आपके पास है ना 4 नोट है 50 के, कितने हुए? 50 के 4 नोट होने से कितने होते हैं? 200. और वो 200. कैसे निकालते हो? इसे वैल्यू बोलते हैं। ये निकालते कैसे हो? 50 इंटू नंबर 50 ऑफ into नोट। 4. हाँ, 15 और 4 क्या? नंबर ऑफ नोट। तो 50 इंटू नंबर ऑफ नोट करोगे तो टोटल अमाउंट मिलता है, टोटल वैल्यू। ये मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, और x क्या चीज है? नंबर ऑफ नोट। तो 50 इंटू नंबर ऑफ नोट वैल्यू, ये 50 का वैल्यू। उसी तरह 100 का वैल्यू निकालते हैं, 100 इंटू नंबर ऑफ नोट y, तो ये 100 का वैल्यू। 50 का वैल्यू और 100 का वैल्यू मिला के टोटल वैल्यू से कितना मिला? 2000 रुपए। तो टोटल उसके पास 2000 रुपए। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो इसका स्टेटमेंट आप खुद से बनाना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने जस्ट आपको हिंट दे दिया। एंड लास्ट सम नंबर 5, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको हिंट इतना ही दूंगा। आपने थोड़ी देर पहले टैक्सी वाला एक सम किया था, ठीक है, जिसमें फिक्स चार्ज था एंड डिस्टेंस पर किलोमीटर था। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन यहां पर भी है। अ लाइब्रेरी, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, देखो, एंड फॉर द फर्स्ट 3 days, ओ अच्छा, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मतलब पहला 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। मतलब आपको 3 दिन के लिए सिर्फ लेना तो फिक्स चार्ज देना है और कुछ नहीं देना। लेकिन 3 दिन से ज्यादा देने पर तब आपको एक एडिशनल चार्ज लगेगा फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब 3 दिन के बाद अगर आपने चौथा दिन भी आपने बुक रखा तो उस 4th डे के लिए आपको एडिशनल चार्ज लगेगा। मतलब पहला 3 दिन वो फिक्स चार्ज से चल जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद से आपको एडिशनल चार्ज लगना शुरू हो जाएगा फॉर ईच डे। अभी सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप फॉर 7 days, तो 7 days के लिए रखा है ना, तो 7 days को 2 हिस्सों में बांट दो। पहला 3 दिन जिसमें फिक्स चार्ज, बाकी बचे 4 दिन जिसमें वो एडिशनल चार्ज पे करेगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा डेज। तो फिक्स चार्ज को x लो एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हम y ले लेते हैं। तो अभी फिक्स चार्ज, अगर 3 दिन का फिक्स चार्ज x है तो इसमें कितना पे करना पड़ेगा? बोलो, इसमें कितना पे करना पड़ेगा? 3x. कितना? 3x. हाँ, एज एक्सपेक्टेड। आप, मैंने भी यही सोचा था, आप यही बोलोगे। सर लेकिन x ही होगा, यहाँ पे लिखा तो है फिक्स चार्ज फॉर द 3 तो days। फिक्स चार्ज तीन दिन के x लिए, ही होगा। हाँ 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, 3 दिन के लिए ये फिक्स चार्ज देना है।
एक दिन के लिए x नहीं है, 3 दिन के लिए है। फिक्स चार्ज फॉर द 3 days, फिक्स चार्ज फॉर ईच डे नहीं बोला है, फिक्स चार्ज फॉर 1 day नहीं बोला, फिक्स चार्ज फॉर 3 days बोला, 3 दिन के लिए x। तो इस 3 दिन के लिए आपको x देना होगा। और ये क्या बोला है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे y, ईच एक्स्ट्रा डे y, तो 4 एक्स्ट्रा डे कितना होगा, 4 है, 4y। 4y, 4 एक्स्ट्रा डे 4y, क्योंकि ईच एक्स्ट्रा डे y है और 4 दिन आप एक्स्ट्रा रख रहे हो तो 4y। तो टोटल अमाउंट आपने, सरिता ने कितना पे किया, सरिता पेड 27 फॉर द बुक कैप्ट फॉर 7 days। तो 7 days के लिए 27 पे किया। 7 days का पहला 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, बाकी बचा हुआ 4 दिन के लिए जो एक्स्ट्रा डे का चार्ज है y, वो 4 दिन के लिए उसने पे किया 4y। तो टोटल उसका जो बना फिक्स चार्ज विद 4 डे का चार्ज मिला के 27। चलो सुशी का भी देखते हैं। सुशी पे 21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। अब 5 days के लिए 5 days का भी आप ग्राफ बना लो, एक ट्री डायग्राम बना लो। 5 days का 3 दिन और बाकी बचा 2 दिन, क्योंकि 3 दिन तो आपका फिक्स चार्ज में चल जाएगा x, और 2 दिन के लिए आप कितना पे करोगे अगर ईच एक्स्ट्रा डे y का होता है तो 2y, है ना। क्या कहा था, समझ में नहीं आया आपको? नहीं सर, आ गया। हाँ, तो 2 दिन के लिए 2y, क्योंकि ईच एक्स्ट्रा डे y है, तो 2 दिन के लिए 2y, और 3 दिन का फिक्स चार्ज है x। तो टोटल अमाउंट सरिता ने सुशी ने 21 पे किया। तो इक्वेशन क्या है, 3 दिन का चार्ज x और 2 दिन का चार्ज 2y, ऑल टुगेदर 21। तो ये आपका इक्वेशन है। ओके, क्लियर? इसका स्टेटमेंट मैं सर। बना दूं या आप लोग बना लोगे, कॉन्फिडेंट हो? मैं बना दूं? सर हो जाएगा। शाबाश, ये हुई ना बात। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, बना दूं मैं? तो हम लोग लाइक ट्राई करते, अगर नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास आप बता दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, गुड, बना लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि सेम ट्राई मैंने टैक्सी वाले में कराया था, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। कोशिश करो बनाने का, इतना सारा क्वेश्चंस करा, अब तो खुद का बनाने का बनता ही है। ठीक है, बना लो, और उसके बाद आगे भी प्रॉब्लम सम्स है, आप लोग उनको भी ट्राई करो। ठीक है, कल मैं लीनियर इक्वेशंस पे एक और क्लास लूंगा, उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम सम्स है, आप इन प्रॉब्लम सम्स को भी ट्राई करो, और जब नहीं होगा तो मेरे से बताना, मैं आपको बता दूंगा कैसे प्रॉब्लम सम सॉल्व किया जाता है। ठीक है, थोड़े से और भी सम्स हैं, ये भी सम्स हमें करना है। एक बार के लिए आप लोग इस पोर्शन को छोड़ देना, इस पर भी दिमाग मत लगाओ, आप सिर्फ 5th एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम सम्स है उन्हीं को ट्राई करना घर में। ये जो प्रॉब्लम सम्स है, ये 3.5 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखना 5 प्रॉब्लम सम्स है। ठीक है, एक तो ये टैक्सी वाला, जैसा अभी जो आपने लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किया उस टाइप का एक क्वेश्चन है। इसमें होटल चार्ज है, उसमें होटल चार्ज में एक फिक्स चार्ज है, और दूसरा डिपेंड अपन द फूड इनटेक। ठीक है, कितना दिन वो फूड लेता मंथली, उस पे दूसरा चार्ज डिपेंड करता। तो ये भी वैसा ही टाइप का सम है, और एक फ्रैक्शन का सम है, एक स्कोर का सम है, एग्जाम का कोई रॉन्ग आंसर राइट आंसर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखना। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास आप लोग बता देता हूँ। कल भी मैं एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट कर सकता हूँ, लेटली करूंगा थोड़ा, लेकिन कल भी मैं करूंगा एक क्लास। ठीक है, तो कल भी आप लोगों को ज्वाइन करना, थोड़ा 7 साढ़े 7 के बाद ही होगा। पिछला क्लास रिकॉर्डिंग मिल सकता है? हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को सर मेरे को भी लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास चाहिए। 2 क्लास का भी पेंडिंग है, मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। बट आप लोग रेडी रहना मेंटली, कल भी आप लोगों का क्लास हो सकता है 7:30 बजे के बाद। ठीक है, ओके सर, चलो, गुड नाइट। हम लोग का एक क्लास है कल 7 to 8, उसके बाद आप रख लीजिएगा। ठीक है, मैं 8 बजे से करता हूँ ना फिर। ठीक है, हाँ सर। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बाय।